जय माता दी। तो चलिए कार्ड से आज पूछते हैं कि जो 8 जून को रिया ने कहा कि वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई क्योंकि सुशांत ने उन्हें कहा था घर से जाने के लिए, एंड बाद में ये सुनने में आया कि सुशांत और रिया में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो 8 जून को एक्चुअली क्या हुआ था रिया और सुशांत के बीच में, और अगर झगड़ा भी हुआ था तो क्यों हुआ था, और किस कारण से वो घर छोड़ी तो उसके बाद क्या हुआ, तो हम यहाँ पर कार्ड से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच में क्या चीज़ें हुई थी। तो देखते हैं, कार्ड ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, माता रानी से बोलते हैं कि हमें हेल्प करें सही आंसर देने में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आई एम सॉरी। सो यहाँ पर पहला कार्ड देखेंगे तो विक्टिम का कार्ड आया है रिया के लिए। रिया के लिए आया है जो अभी भी वो अपने आप को विक्टिम बता रही हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मैं बहुत बेचारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ आप देखेंगे तो सुशांत का जो झगड़ा हुआ था, बिकॉज अगेन मैं कहूँगी कि ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल। सही चीज़ों के लिए वो फाइट करते थे, सही चीज़ों पे टिकना चाहते थे। उनके अपने रूल्स थे कि ये चीज़ें अगर ये कहती हैं कि वो झगड़ा करते थे या कुछ चीज़ें थी तो कहीं ना कहीं वो सही चीज़ों के लिए करते थे। उन्हें किसी दूसरे की चीज़ लेना, किसी दूसरे के हिसाब से करना पसंद नहीं था, और सेम अपनी लाइफ में भी वो चाहते थे। यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी टाइम से इनके रिश्ते में कन्फ्यूज़न चल रहा था, बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रहा था। सुशांत काफ़ी कन्फ्यूज़ थे इस रिश्ते को लेकर, शायद कुछ महीनों से हो सकता है जब उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ हो उसके बाद से ही वो कन्फ्यूज़ हो गए हों। काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला रिश्ता दिख रहा है, उन्हें समझ नहीं आया कि मैंने सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया, ये कन्फ्यूज़न चल रहा था। बिकॉज यहाँ जो दिख रहा है कि एक दूसरा पर्सन जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद था, जिसको अपने इजी गोइंग रिलेशनशिप्स बनाने होते थे। फीमेल्स में भी हो सकता है कि ये कोई मेल हो, रिया के भाई भी हो सकते हैं, कोई जो काफ़ी फ्रेंडली थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे इन सब के बीच में, और उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी या उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली थे, जल्दी रिश्ते बना लेते थे, जल्दी चीज़ें करते थे, तो इनकी वजह से दिख रहा है थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। रिया का यहाँ दिख रहा था कि वो कंफर्टेबल तो नहीं थी सुशांत के साथ, बिकॉज स्ट्रगल चल रहे थे इनके रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल चल रहे थे, तो वो कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन उनके लिए दूसरे रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ। वो सुशांत के साथ बहुत खुश नहीं थे, स्ट्रगल इन लोगों बीच में चल रहा था। लेकिन सुशांत इस रिश्ते में आप देखेंगे तो एक आइसोलेशन की कंडीशन में थे। आप देखेंगे यहाँ फुल ब्लैक कलर का ड्रेस, और जिसमें उनकी आप देखेंगे तो यहाँ गर्दन नहीं दिख रही है, सिर्फ कपड़ा दिख रहा है। इट मीन्स कि वो इतने अंधकार में चले गए थे, इतने वो ऐसे उनको डाल दिया गया था अंधकार में, जैसे कहा जाता है कि उनको डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जा रही थी, या जो भी दवाइयाँ या जो भी चीज़ें को सोए सोए रहते थे, तो उनको इसी तरह से एक आइसोलेट वाली कंडीशन में डाल दिया गया था। लेकिन वो जिस पे बिलीव करते थे, गॉड पे या जिन जिन भी चीज़ों पे वो बिलीव करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं यस आप देखेंगे ये भी गुरु का कार्ड आया हुआ, ये भी गुरु का कार्ड आया हुआ है। तो उनके जो भी गुरु थे, जो भी उनको गाइड करते थे, चाहे उनका इंट्यूशन, चाहे कोई गुरु, चाहे जो भी, तो उनको ये गाइड किए और वो इस आइसोलेशन से बाहर निकले थे। डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न वाला उनका स्टेज था वहाँ से निकल आए थे। स्ट्रगल चल रहा था और उसमें दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। किस चीज़ को लेके हुआ था? कहीं ना कहीं तीसरे किसी पर्सन के लिए लड़ाई झगड़ा यहाँ दिख रहा है, किसी तीसरे पर्सन के लिए इन लोगों बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, एंड उसके बाद में रिया घर छोड़ के चली गई। इजी नहीं गई हैं, काफ़ी पेन में ये भी गई हैं, क्योंकि इनका एक मोटिव था, इनका अपना एक सपना था। ये इनके यहाँ देखेंगे बहुत बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहती थी। इनके ऐसे थे कि मेरा बहुत अच्छा लाइफ होगा, बहुत अच्छी लाइफ में चीज़ें होंगी। लेकिन सुशांत ने यहाँ गिव अप कर दिया कि भाई अब मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है। तुम जो भी चीज़ें यहाँ किसी के लिए लड़ाई हो रही थी, उनकी पॉजिटिव सोच हो गई थी, जो उनको इन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ था।
जो एक आइसोलेट करके रखा था उससे वो बाहर आ गए थे। उनकी सोच अच्छी हो रही थी, वो भी किसकी वजह से, इनके कोई गुरु, इनके ईश्वर गुरु, हम शिव महादेव को भी मानते हैं तो शायद ये महादेव को या जिसको भी गुरु मानते रहे होंगे उनके थ्रू इनकी लाइफ ठीक हुई थी। रिया वहाँ चली गई। उसके बाद इन्होंने, सुशांत ने अपने आप को संभाल लिया था। बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। इवन तभी वो काफ़ी खुश थे। अगर ये कह रही खुश नहीं थे तो यस वो काफ़ी खुश थे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि दी एंड वो खुश थे, लेकिन इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इन्हें पता था कि ये पर्सन मेरे लिए जो किया है, मेरे को अलग किया है, लड़ाई झगड़ा जो भी किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और सुशांत वहाँ अकेले हो गए थे, वीक थे। और यहाँ किसी पावरफुल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। कोई पावरफुल पर्सन से हेल्प ली गई है। क्या हेल्प ली गई है? सी, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ भी 2 मेल दिख रहे हैं, फीमेल, एंड कोई पावरफुल पर्सन ने इनको गाइड किया कि क्या करना है, कैसे चीज़ें होंगी। मतलब इन्होंने या तो किसी से कंप्लेन किया कि उसने मुझे अलग कर दिया या मुझे हर्ट किया, मैं उसके घर से चली आई हूँ, और उसने इनको गाइड क्या किया कि उसकी लाइफ को दी एंड कर देते हैं, दी एंड करते हैं। और उस पर ये लोग काफ़ी खुश हुए हैं। इसका मतलब है कि रिया को इस सब बारे में पता था कि उनकी लाइफ को दी एंड हो रहा है। तो अगर जैसे मैंने ये बोला था कि मास्टरमाइंड रिया, तो इसका मतलब नहीं कि रिया ने उनको मारा है। मतलब रिया को इसके बारे में चीज़ें पता थी। रिया जानती थी कि इनके साथ इस तरह चीज़ें हो रही, और वो किसी के सामने विक्टिम बन के गई थी, रो के गई थी, ये बोलने गई थी कि देखो मैं कहीं ना कहीं मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। और उन्होंने किसी तीसरे की वजह से जो झगड़े हुए थे, किसी तीसरे की वजह से झगड़े हुए थे, वो चीज़ को वहाँ उन्होंने निकाला। और उस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैं तो इनकी लाइफ से बहुत दुखी होकर निकल गई हूँ, इन्होंने मेरे को अपनी लाइफ से निकाल दिया या निकल गई हूँ, क्योंकि इन्होंने अब मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया या आगे मेरे साथ नहीं रहेंगे। और जब मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये किसी और के साथ क्यों रहें, क्योंकि इनकी लाइफ क्यों अच्छी हो, इनकी लाइफ में क्यों सब कुछ अच्छा होगा। और जिससे इन्होंने हेल्प मांगी, उसने इनको हेल्प, मतलब हेल्प इन द सेंस इन्होंने किसी को ये बात बोली। और ऑलरेडी यहाँ दिख रहा किसी तीसरे की वजह से जो झगड़ा हुआ था, उस तीसरे पर्सन को, ये कोई भी फीमेल हो सकती, कोई हो सकती है, या जिनकी जान गई हैं, जो भी यहाँ हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें हैं। और इनका ये काम यहाँ पे आ गया, इन्होंने किसी कंप्लेन की, वो चीज़ें काम आई, और इन लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया। बहुत खुश हुई, ऐसा नहीं कि खुश नहीं हुई, काफ़ी खुश हुई, बिकॉज ये काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी। इनका ऐसा लग रहा था मेरा दिल टूटा है, अगर ये पर्सन मेरे लिए नहीं है तो किसी और के लिए नहीं है। इनका दिल टूटा, और ये बहुत इम्पेशेंस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो चुकी थी। इन्हें चाहिए था कि अभी कभी ये चीज़ें हों। और उसके बाद क्या हुआ, ये भी कार्ड्स को पूछ लेते हैं। सोचा समझा, बहुत इन्होंने सोचा समझा, टाइम लिया, और तब इन्होंने गिव अप कर दिया। और 8 जून को फिर इन्होंने गिव अप किया। उसके बाद हम सबको पता है कि 14 जून को क्या हुआ। सी, इन्होंने किसी पावरफुल पर्सन के, यंग पर्सन से हेल्प ज़रूर ली। इसमें कोई यंग पर्सन है, और इन्होंने कुछ वहाँ पे उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाया कि इस तरह दिखाया जाए कि सुशांत ये देखिए बीमार थे, हम केयर कर रहे थे, हम उनके साथ थे। इस तरह करके इन्होंने इस चीज़ में अपना रोल किया। और अगेन एक पर्सन दिख रहा है जिसके साथ शायद हो सकता है कि इनका थोड़ा रिलेशन था, रिलेशन इन द सेंस उससे कनेक्शन थी, उनसे बॉन्डिंग थी, लेकिन वो बहुत रिलायबल नहीं था। लेकिन इनकी हेल्प किया, और 8 जून को पूरे रिश्ते इनके ख़त्म हो गए। तो 8 जून को बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सुशांत ने गिव अप कर दिया था। इनके स्ट्रगल रिलेशनशिप में चल रहे थे, और किसी तीसरे पर्सन की वजह से इनके बीच में झगड़ा हुआ था। और उस झगड़ा की वजह से सुशांत ने सीधे बोल दिया था कि अब मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जियो, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे दिख रहा है। किसी की वजह से झगड़ा हो रहा था, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कोई फीमेल गर्ल थी, उसकी वजह से झगड़ा हो रहा था। और उसकी वजह से रिया यहाँ से चली गई। और जाने के बाद एक होता है ना कि इंसान को मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है तो मैं किसी की लाइफ में नहीं जाने दूंगी। और उन्होंने किसी तीसरे पर्सन से बात किया, वो भी उसमें भी कोई पावरफुल पर्सन है, उनके भी कोई यंग पर्सन मेल यहाँ इन्वॉल्व हैं। और भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि इन्वॉल्व हैं कुछ लोग, ये बाहर के भी हो सकते हैं। तो इस तरह चीज़ें हुई 8 जून को। और उसके बाद 14 जून को सुशांत जी इस दुनिया से चले गए। जय माता दी।